हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। पिछले 2 सालों में जो दो सबसे बड़े अपडेट हुए हैं यूएस में, पहला था ईटीएफ का आना और उसके बाद एक बहुत बड़ा अपडेट वो ये हुआ है कि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहां पे साइन कर लिया है बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व का। बहुत बड़ा दिन है ये, पर इस दिन में भी अभी भी कई लोगों के क्वेश्चन यही है कि अगर इतना बड़ा कुछ हुआ तो प्राइस में तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो जो लोग अभी भी समझ ही नहीं रहे हैं इन चीजों को कि इनका इंपैक्ट आने वाले टाइम में किस तरीके से पड़ने वाला है, उनके लिए आज का वीडियो है। बिटकॉइन का प्राइस जरूर यहाँ पे नीचे हुआ है, पर मुझे नहीं लगता उसके बारे में 1% की भी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में रियलिटी में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे बिल्कुल वही याद आ रहा है जिस तरीके से ईटीएफ आया था, बिटकॉइन का प्राइस 42,000 से 49,000 गया और ईटीएफ अप्रूव होने के बाद बिटकॉइन का प्राइस 38,000 पे डंप हो गया था। लोगों ने बोला ईटीएफ फेल हो गया, सिर्फ हाइप क्रिएट थी ईटीएफ की, कुछ नहीं होगा, और पता भी नहीं चला कब बिटकॉइन का प्राइस $1,08,000 पे चला गया। जो चीज आज यूएस में हुई है, जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के माइकल सेलर बोल रहे हैं, जो कैथी वुड बोलती हैं आर्क इन्वेस्ट की, कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में मिलियंस डॉलर जा सकता है। तो यहां पे ना ये चीजें जो यूएस के अंदर हो रहा है, इनमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि रियलिटी में ये चीजें हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ है उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में और उसके बाद भी मार्केट डंप क्यों हुआ है, आप लोगों को मैं अभी समझाता हूं यहाँ पे बहुत क्विकली। वीडियो पूरा देखना। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सब चीजों के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यूएस में गवर्नमेंट अब बिटकॉइन को सेल आउट नहीं करेगी, और ट्रंप के बाद की जो गवर्नमेंट आएगी वो भी बिटकॉइन को सेल आउट नहीं करेगी। स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डाला है, जिस तरीके से गोल्ड को उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखा हुआ है कि अगर कल को कोई परेशानी आएगी, कोई आपदा आएगी हमारे ऊपर, तो उस टाइम पे उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे गोल्ड के थ्रू, उसी चीज के लिए बिटकॉइन का यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो ये है यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज। पर मार्केट में इसका ऑपोजिट रिएक्शन सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि पहली चीज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें यह बोला गया है कि कोई भी नया मनी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि पहले यह बात थी कि यूएस गवर्नमेंट हर साल 2 लाख बिटकॉइन खरीदेगी 5 साल तक। तो उसके लिए जो फ्रेश मनी चाहिए वो ट्रंप ने क्लियरली बोला है, हम लोग उसके लिए कोई भी मनी प्रिंट नहीं करेंगे। और जो बात थी कि हर साल 2 लाख बिटकॉइन खरीदेंगे, उस पर भी बात आई है कि वो कितना बिटकॉइन होगा वो यहां पे बताया नहीं गया है। पर यह चीज बोली गई है कि कुछ इस तरीके के रास्ते हैं जहां से जो गवर्नमेंट के पास एग्जिस्टिंग पैसा है उसी का यूटिलाइज करके मे बी गोल्ड को सेल आउट किया जाए, या फिर हमें कहीं से प्रॉफिट मिल रहा है उससे किया जाए, उन सब से बिटकॉइन को यहां पे खरीदा जाएगा, लेकिन नया पैसा प्रिंट नहीं होगा। तो इसका मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट मुझे लगता है। और इस तरीके की न्यूज अक्सर इसी तरीके से होती है, सेल द इवेंट अपडेट होते हैं, जिससे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे नीचे आया है। पर यह अपडेट अपने आप में इतना बड़ा है कि जो लगता था लोगों को कि बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम है, बिटकॉइन यूएस में बैन हो जाएगा, वो अब यहाँ पे परमानेंटली खत्म हो गया है चैप्टर। इसका इंपैक्ट अब बहुत सारी कंट्री में भी देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। वहां भी अब जब गवर्नमेंट ये देखेगी कि इतनी बड़ी चीजें यूएस के अंदर हुई हैं, ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बिटकॉइन का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व का साइन कर दिया है, तो कई कंट्री में आपको पॉजिटिव इंपैक्ट इस चीज का देखने को मिलेगा। मैंने कुछ पॉइंट्स करे हैं यहाँ पे, तो मैं एक एक करके आपको बहुत समराइज में अब चीजों को बता रहा हूं यहाँ पे। तो पहली चीज, बिटकॉइन का ऑडिट होगा और उसके बाद गवर्नमेंट बिना फ्रेश मनी प्रिंट करे जो बिटकॉइन को है वो यहाँ पे खरीदती रहेगी, जो भी उसके पास पैसा आएगा। तो जो एग्जिस्टिंग बिटकॉइन पड़े हैं यूएस गवर्नमेंट अब उनको भी सेल आउट नहीं करेगी। ऑल्ट कॉइन के बारे में इसमें जरूर थोड़ा सा एक नेगेटिव चीज निकल के आई है, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑल्ट कॉइन्स को कोई भी यहाँ पे नया नहीं खरीदेगी। जो भी एग्जिस्टिंग उनके पास किसी तरीके से ऑल्ट कॉइन आते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में या कहीं पे भी, उसको रखा जाएगा, पर गवर्नमेंट यहाँ पे फ्रेश ऑल्ट कॉइन्स बाय नहीं करेगी। तो ये भी एक था कि शायद ऑल्ट कॉइन्स को बाय किया जाएगा XRP सोलाना को फ्रेश मनी प्रिंट करके, तो वो भी उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया है कि ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है, जो भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट होंगे। और एक और चीज है यहाँ पे कि गोल्ड को सेल आउट किया जा सकता है शायद, या फिर जो गवर्नमेंट के पास एग्जिस्टिंग बिटकॉइन है उसके ऊपर अगर वो कोई बॉन्ड इश्यू करें
तो वहां से यहाँ पे बाइंग जरूर करी जा सकती है। तो ये हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिलेटेड चीजें। नेगेटिव बस इसमें एक प्रिंटिंग को लेके और 2 लाख बिटकॉइन का नंबर कोई नहीं दिया। अब इसमें एक चीज अच्छी भी है, हो सकता है 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन यहाँ पे बाय कर ले यूएस गवर्नमेंट, और हो सकता है धीरे धीरे स्पीड में बाय करे, तो बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा नीचे देखने को मिले, गवर्नमेंट उस टाइम पे बाइंग करेगी। पर एक चीज यहां पे क्लियर कट है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन मिलियंस डॉलर में, जो हम लोग सोचते थे, जो मैं लोगों को बोलता था और जो लोग बोलते थे क्या बेवकूफों की बातें कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, वो सारी चीजें अब यहाँ पे परमानेंटली क्लोज हो गई हैं। बिटकॉइन को आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जो भी अभी तक डर रहा था इस चीज को लेके कि कहीं बिटकॉइन बैन ना हो जाए, तो वो चैप्टर यहाँ पे परमानेंटली जो है क्लोज हो गया है। प्राइस एक्शन को लेके मुझे नहीं लगता चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये इवेंट अपने आप में इतना बड़ा है। जिस तरीके से ETF का इंपैक्ट धीरे धीरे आपको देखने को मिला था, इस अपडेट के बाद बहुत कंट्रीज इस चीज को करेंगी और उसका इंपैक्ट आपको बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलेगा। ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में जरूर एक थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव चीज आई है कि उसमें कोई भी पॉजिटिव चीज ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बोली नहीं है। पर जैसे जैसे बिटकॉइन ऊपर जाएगा, जो ऑल्ट कॉइन्स अच्छे हैं उनका प्राइस भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो इतने टाइम से मैं ये चीज के बारे में बोल रहा था बार बार, बिटकॉइन खरीदो बिटकॉइन खरीदो, बिटकॉइन को एटलीस्ट 50% अपने पोर्टफोलियो में रखो, तो जिन्होंने वो चीज करी है उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। पर जो लोग अभी भी इसी चीज के बारे में सोच रहे थे कि नहीं यार बिटकॉइन का प्राइस तो बहुत ज्यादा है, हम नहीं खरीदेंगे, शायद मिलियंस डॉलर में जब बिटकॉइन का प्राइस आने वाले सालों में जाएगा तब उन्हें इस चीज के बारे में रियलाइज होगा कि कितनी बड़ी गलती करी थी हमने, बिटकॉइन को इवन 80,000 90,000 के प्राइस में भी बाय ना करके। एक चीज जब भी खरीदें ध्यान रखें, कभी भी पूरा पैसा नहीं डालना है अपना। सेकंड सबसे बड़ी चीज, लोन लेके किसी से भी पैसा लेके नहीं डालना है। जो साइड आपके पास पैसा पड़ा है सिर्फ उसको इन्वेस्ट करें, और पैसे को इन्वेस्ट करके लंबे टाइम के लिए बिटकॉइन पे रखें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और एक्सचेंजेस पे फंड नहीं रखना है लंबे टाइम के लिए, उनको अपने हार्डवेयर वॉलेट पे रखिए। जब तक आपके पास आपकी की नहीं है तब तक आपका फंड 100% यहाँ पे सेफ नहीं है। तो ये थी ETF से रिलेटेड चीजों के बाद एक और बड़ा अपडेट यूएस के अंदर, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। कुछ बुलिश चीज लगी जो मैंने आपको बताया, या अभी भी लग रहा है नहीं यार क्रिप्टो मार्केट का तो टॉप यहाँ पे आ गया है और अब कुछ भी नहीं होने वाला, सब खत्म हो गया हुआ है, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।